अगला क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द कर्व find the curve for which the length of normal is equal to the radius vector. Find the curve for which the length of normal. मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था आपको, मैं एक बार रिवाइज भी थोड़ा सा बता देता हूँ। लेंथ ऑफ नॉर्मल मैंने लिखाया था, कई बच्चों को याद भी नहीं होगा। लेंथ ऑफ नॉर्मल होता है आपका y √1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। टेंजेंट एंड नॉर्मल में पढ़ाया था मैंने। यस सर। ठीक है, ये मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक है। मॉड इसलिए लेते हैं क्योंकि भाई डायरेक्शन, मॉड इसलिए लेते हैं क्योंकि ये एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस लेंथ हमेशा पॉजिटिव। याद है ही बच्चों को, मान के चल रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या बोला गया है? क्वेश्चन में आपसे बोला गया है ये एक्स और वाई, भाई कोई कर्व है, ठीक है, कोई भी कर्व है मान लीजिए। इसके ये पी एक्स वाई है, मान लीजिए किसी एक्स वाई पर आपने कर्व ड्रॉ किया है, एक्स वाई पर आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक है, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल हम लोग जानते हैं क्या होता है। लेंथ ऑफ नॉर्मल हो जाता है आपका y√1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब ये किसके इक्वल आ रहा है? इक्वल टू द रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर क्या होता है? 0 0 से जो इसकी लेंथ होती है, 0 0 से जो इसकी लेंथ होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस वेक्टर कहते हैं। तो रेडियस वेक्टर की लेंथ क्या हो जाएगी बताइए? दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस वेक्टर यही होता है। एक्स के प्लस वाई। अरे समझ रहे हो? यस सर। यस सर। इसे आर से हम लोग कहते हैं। कभी भी रेडियस वेक्टर बोलो 0 0 से। और लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होता है आप लोग जानते हो? ये लेंथ ऑफ नॉर्मल होता है, ये जो डिस्टेंस होती है, ये जो पी क्यू डिस्टेंस होती है, इसे हम लेंथ ऑफ नॉर्मल कहते हैं। अब चलिए, ये दोनों इक्वल दिया हुआ है, टेंजेंट एंड नॉर्मल में पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। तो ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं, तो y√1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस वेक्टर, ये आ रहा है √x² प्लस y²। दोनों साइड अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बना के दे दी उसने। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, और जो मेथड्स मैंने आपको पढ़ाए उसमें से कोई लग जाएगा। y² इंटू 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस y²। इसको अंदर ले गए तो y² प्लस y² dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस y² से y² करिए, ये आ रहा है y² dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x²। दोनों साइड मैंने स्क्वायर रूट लिया, तो यह आ गया y dy बाई डी एक्स प्लस माइनस y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x आ जाएगा। अब देखिए, एक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म कैसे? प्लस माइनस वाई डी वाई इक्वल टू एक्स डी एक्स, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, तो यह आ गया प्लस माइनस y² अपॉन 2 इक्वल टू x² अपॉन 2 प्लस c। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस माइनस y² इज इक्वल टू x², 2c हो जाएगा, तो वो तो c हो गया। ठीक है, अगर आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? x² प्लस माइनस y² इज इक्वल टू c, या k लिख लीजिए। अब आप देखिए, अगर आप पॉजिटिव साइन लेते हैं तो ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर आप नेगेटिव साइन लेते हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू टेकिंग साइन प्लस और माइनस, उसके अकॉर्डिंग आपका कर्व आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? नहीं है बताइए। क्लियर है सर। बोलिए बाकी बच्चे। यस। देखिए क्वेश्चन है आपका, एनसीईआरटी एग्जाम्पल में भी दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, फाइंड द इक्वेशन of the curve passing through the point
passing through the point 1 1, if the tangent drawn at any point pxy on the curve meets the coordinate axis at A and B such that P is the midpoint of AB। ठीक है, देखिए जो अब क्वेश्चन जो बोल रहा है, इस क्वेश्चन को मैं फोटो बना के समझाता हूँ आपको। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो थोड़ा लंबा भी हो सकता है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक कर्व है, एक कर्व पे आप लोग टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, एक कर्व पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो। तो मान लीजिए ये पॉइंट, इस पॉइंट पी एक्स वाई पे तुमने टेंजेंट ड्रॉ की, और ये जो टेंजेंट है आपकी, ये कहाँ पर आके मिल रही है, ये एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पर आकर मिल रही है और वाई एक्सिस को बी पॉइंट पर आके मिल रही है। आपसे बोला गया है ए और बी का मिड पॉइंट पी है, लास्ट में ये लिखा गया है सच दैट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। समझ रहे हो? तो देखिए एक बात हमारे समझ में डायरेक्ट यहाँ से आ जाती है, क्या समझ में आ जाती है एक बात हमारे, कि भाई सबसे पहले ये ए और बी पॉइंट का मिड पॉइंट पी है, तो पहले ए और बी पॉइंट तो निकालो। क्या आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जानते हैं? क्या होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? बताएंगे जरा, क्या होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? बोलिए। y माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स माइनस एक्स, याद है ये? Yes, sir. भाई y माइनस वाई वन याद है ना, डी वाई बाई डी एक्स। टेंजेंट ये होती है y माइनस वाई वन डी वाई बाई डी एक्स, एक्स माइनस एक्स वन। तो जिस तरह से फॉर्मूला होता है, तो अब यहाँ पर कैपिटल Y और कैपिटल X। अब देखिए ए पॉइंट के लिए, ए पॉइंट जो भी होगा इस पर x को y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। Yes, sir. तो फॉर ए पॉइंट कैपिटल Y इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो माइनस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स कैपिटल X माइनस एक्स। तो इधर आएगा तो भाई क्या हो गया, देखो माइनस वाई अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल X माइनस एक्स। तो कैपिटल X क्या हो गया, x माइनस वाई डी एक्स अपॉन डी वाई हो गया। ठीक है, तो ये हो गया x माइनस वाई डी एक्स अपॉन डी वाई हो गया। अब देखिए जो b पॉइंट है, b पॉइंट एक y एक्सिस पर आ रहा है। फॉर b पॉइंट x कोऑर्डिनेट को क्या रखोगे आप लोग, 0 रखोगे। तो b पॉइंट x कोऑर्डिनेट को 0 रखा इस टेंजेंट में। तो कैपिटल Y माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये कैपिटल X को ही तो 0 रखना है ना। Yes. तो ये 0 माइनस एक्स। अब देखो स्मॉल y को इधर ले गए, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हो गया y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए क्लियरली एक बात मेंशन है कि p इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस। तो p अगर मिड पॉइंट है तो क्या मिड पॉइंट तुम निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। Yes. कैसे निकाल सकते हो? इसका और इसका मिड पॉइंट। तो x माइनस वाई डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन 2, x माइनस वाई डी एक्स अपॉन डी वाई डिवाइडेड बाई 2, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. और ये किसके बराबर आ रहा है, एक्स वाई के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये इसके बराबर होगा x कोऑर्डिनेट। तो x माइनस वाई डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू स्मॉल x हो गया अपॉन 2, और y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब आप कोई भी ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए चाहे ये, दोनों से सेम ही बनेगा। कुछ बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि सर वो क्यों ले ये क्यों नहीं ले, कोई भी ले लो, दोनों से सेम ही बनता है। ठीक है, x माइनस वाई डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 2x हो गया। इसको इधर लाए तो 2x माइनस एक्स एक्स
माइनस वाई डी एक्स अपॉन डी वाई। तो इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गई। आप इससे भी कर सकते थे, ठीक है, इससे भी करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे भी सेम ही। तो इसको इधर ले गए, तो डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। तो डी वाई अपॉन वाई क्या हो जाएगा, लॉग वाई इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस का लॉग सी। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग सी अपॉन एक्स हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू आ गया c अपॉन एक्स, यानी एक्स वाई इज इक्वल टू सी। अब देखिए आपको कर्व क्या दे रखा है, आपको एक बात सीधा सीधा बोला है, कर्व किससे पास कर रहा है, 1,1 से पास कर रहा है। तो यानी ये पास कर रहा है 1 इंटू 1 सी, सी 1 हो गया। तो यानी जो कर्व आ गया वो क्या आ गया, एक्स वाई इक्वल टू 1। एनी प्रॉब्लम किसी को? No. अगला टॉपिक है हमारा ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या होता है? तो सबसे पहले मैं इसकी स्टेप्स लिखा देता हूँ। बच्चे को क्या होता है, स्टेप्स लिखाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि भाई स्टेप वाइज दिखा देता हूँ कि ऐसा करना है। ये आपको बोर्ड में नहीं आएगा, आएगा तो जेईई मेन में आएगा, बोर्ड में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, कभी नहीं आएगा ये टॉपिक। जैसे मान लीजिए कोई फैमिली ऑफ कर्व दे रखा है, लेट अ फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन। कोई भी फैमिली ऑफ कर्व दे रखा है जिसमें एक्स वाई है और कांस्टेंट है, ठीक है, इस तरह से दे रखा है। अब देखिए उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो पहले मैं बताता हूँ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का मतलब क्या होता है। तो पूरा लैंग्वेज लिखा है, एंड वी वांट टू डिटरमाइन द फैमिली ऑफ कर्व, ईच मेंबर ऑफ विच, इंपॉर्टेंट लाइन है डेफिनेशन की, ईच मेंबर ऑफ विच cuts members each member of which cuts members of the given family first of the family at right angles। यानी मान लीजिए कोई फैमिली ऑफ कर्व है, जैसे ये कोई फैमिली ऑफ कर्व है, ये फैमिली ऑफ कर्व है। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या होती है, एक ऐसी फैमिली होती है, जैसे एक फैमिली ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है, तो ये इसको हमेशा क्या करेगी, राइट एंगल पे कट करेगी। यानी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी वो फैमिली होती है जो कर्व को राइट एंगल पे कट करती है। बहुत सीधी सी बात है। तो अब इसका प्रोसीजर क्या हुआ, प्रोसीजर हुआ कि सबसे पहली बात है कि आपको स्टेप सबसे पहले y इक्वल टू एफ एक्स आपको जो होगा वो गिवन होगा, y इक्वल टू एफ एक्स गिवन होगा। स्टेप वन क्या करना है आपको, स्टेप वन करना है we first form the differential equation। we first form the differential equation of the family। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना हमको आता है नहीं आता है, बोलो। Yes, sir. और कर्व बाय कैसे फॉर्म करते हैं, बाय एलिमिनेटिंग, Arbitrary. हाँ, बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री कांस्टेंट, बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है। अब हमेशा एक बात ध्यान रखिए, आपको फर्स्ट ऑर्डर की मिलती है वो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ सेकंड ऑर्डर का हमें सॉल्व करना नहीं है। अब इसके बाद देखिए, ध्यान दीजिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। स्टेप क्या है, रिप्लेस dy by dx by माइनस dx अपॉन dy इन डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, देखो अब मेरी बात समझो, अब समझो आप लोग। भाई अगर
इस कर्व में टेंजेंट की स्लोप को हम dy बाई dx से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री है इसमें टेंजेंट की स्लोप क्या होगी, माइनस dx अपॉन dy तो होगी। Yes. Yes, sir. अरे क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं तभी तो उसका प्रोडक्ट -1 आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा बताइए, ऐसा ही तो हो रहा होगा ना। Yes. तो जैसे ही आप रिप्लेस करोगे, रिप्लेस करते ही आपको किसकी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, समझ रहे हो। Okay, sir. ठीक है, बाय रिप्लेसिंग, जैसे ही आपने रिप्लेस किया वी गेट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, तान्या शर्मा को समझ में आ रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल नहीं सर। ट्रेजेक्ट्री। यानी आपने कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट किया, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई, फिर dy बाई dx को माइनस dx अपॉन dy किया, तो आपको वो कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी जो उसको 90 डिग्री पे कट कर रहा है। ठीक है, और जैसे ही आपको उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन मिली, स्टेप थर्ड नाउ वी सॉल्व, जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रही है उसको सॉल्व कर दो। नाउ वी सॉल्व द रिजल्टिंग, now we solve the resulting equation, resulting differential equation लिखना ज्यादा ठीक है, resulting differential equation to obtain the family of ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। चलिए इस पर फिर 2 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री of the family of circles x square plus y square equal to 2ax, each of which touches the x-axis at origin। चलो बाकी सब छोड़ो, इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालनी है। समझ लीजिए कर्व आपको दिया है, तो भाई पहले मैंने बताया कि इसको डिफरेंशिएट करके इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो। मान लीजिए एक कर्व दिया हुआ है, सर्कल है, सर्कल दिया हुआ है आपको, ठीक है, तो ये सर्कल दिया हुआ है, आपसे बोल रहा है इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालो। तो भाई सबसे पहले इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए उतनी बार डिफरेंशिएट करते हैं जितना एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। कितने एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट, एक ही। Yes. तो 2y डिवाइड बाय dx इक्वल टू 2a, 2 कैंसिल हो गया, x प्लस वाई डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, a आ गया। अब a का वैल्यू आपको क्या करना है, a का वैल्यू उठा के रख देना है, उसमें क्या a का वैल्यू आ गया, इक्वेशन नंबर 1 में a का वैल्यू रख देते हैं, इज इक्वल टू 2x, a क्या है x प्लस वाई डिवाइड बाय dx, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइड बाय dx आ गया। अब देखिए यहाँ पर इसको इधर ले आते हैं 2x स्क्वायर को, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये 2xy डिवाइड बाय dx हो गया। अच्छा ये किसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, इस सर्कल की डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, नहीं आ गई बोलो। Yes, sir. अगर मैं dy बाय dx को रिप्लेस कर देता हूँ माइनस dx अपॉन dy से, तो किसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, इसके परपेंडिकुलर की डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। Yes, sir. अरे ये स्टेप समझ में आई नहीं आई। सॉरी dx अपॉन dy है, क्लियर है ये स्टेप। Yes, sir. अब ये किसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, ये इसके ऑर्थोगोनल कट करने वाले कर्व की डिफरेंशियल, जो इसको ऑर्थोगोनल कट कर रहा है।
इसकी डिफरेंशियल लेके अब माइनस से यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया, माइनस को इधर ले गए तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। तो dx अपॉन dy ये क्या हो गया, dy dx अपॉन dy क्या हो रहा है, या dy बाई dx क्या हो गया, तो dy बाई dx हो गया एक्स स्क्वायर 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऐसा भी लिख सकते हैं यार, dx अपॉन dy में बना लो। बोलो जी, क्लियर है ये? होमोजेनियस। कौन सी इक्वेशन है बताओ ये होमोजीनियस? यस कैसे करते हैं होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व, याद है कुछ? x इज इक्वल टू वाई टी। x इज इक्वल टू टी वाई, टी वाई का 1 y ऐसा का ऐसा ही dt अपॉन dy। तो dx अपॉन dy क्या हो गया, t प्लस वाई dt अपॉन dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू टी वाई रख दी, तो टी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2, ये टी वाई स्क्वायर कट गया, टी प्लस वाई डी टी अपॉन डी वाई, इसको इधर लाए तो वाई डी टी अपॉन डी वाई, तो टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2t माइनस टी, ये हो गया माइनस 2t स्क्वायर अपॉन 2t, ये हो गया माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर, तो माइनस कॉमन ले लिया, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन, अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यस वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गया ये आपका। कैसे, 2t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी इज इक्वल टू माइनस डी वाई अपॉन वाई। तो ये तो किसका डिफरेंशिएशन हो गया, बोलो जी क्या हो जाएगा, नीचे टी स्क्वायर प्लस 1 को u मान लीजिए, हो जाएगा। ओके यस सर। ऐसा बन गया, तो ये हो गया log c अपॉन वाई। अब इसके बाद क्या है, टी स्क्वायर प्लस 1, अभिषेक समझ में आ रहा है? यस सर। t किसके बराबर है, x अपॉन वाई, तो x अपॉन वाई का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू c अपॉन वाई, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर सी अपॉन वाई, वाई से वाई कट गया, तो ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी वाई आ रहा है। ये इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी हो गई, क्लियर?